कृष्णा हेगड़े जी, ये महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें अतुल जी ने कही है, कहां पर उनको गड़बड़ी लगी, कहां पर शिकायतें मिली और कहां पर फिर जाकर के वो मामला साफ होता है। आप क्या कहेंगे इस पर जो अतुल जी कह रहे हैं? देखिए, 1982 में ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ, 40 साल से चल रहा है। 30 साल कांग्रेस केंद्र सरकार में भी जीती, राज्य सरकार में भी जीते, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। 10 साल से ये इलेक्शन हार रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। मुंबई की बात करता हूँ, 4 सीट वो जीते, 2 सीट हम हारे। तो अभी वो 4 सीट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। 2 सीट में रविंद्र वायकर हार गए, जीत गए, तो इनको बड़ी टेंशन आ गई है। अरे एलके आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने जब कंप्लेन किया था तो आप सत्ते में थे ना, तो आपको ईवीएम डिसकंटिन्यू करना चाहिए था। क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि अभी आपका एडवांटेज था, आपको लग रहा है, और अभी आज हम जीत रहे हैं तो आपको लगता है भाई ईवीएम डिसकंटिन्यू होना चाहिए। और सौरभ भारद्वाज गए थे ना इलेक्शन कमीशन में, आपको इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर खारिज किया था ना, आप गए थे क्या? आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, आपने दिखाया कि ईवीएम हैक हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन मशीन है, लोग जानते हैं। आप पोर्टोरिको का इलन मस्क का बयान लेके इंडिया में भी कंपेयर करें। अरे अतुल जी, पोर्टोरिको में वाईफाई से चलता है ईवीएम, ब्लूटूथ से चलता है। यहाँ स्टैंड अलोन मशीन है, कैलकुलेटर जैसा, यहाँ हैक नहीं हो सकता। ये तो समझिए, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, इधर पहले सत्ता में थे तो आपका रवैया कुछ और था ईवीएम को लेकर, अब सत्ता से बाहर हैं तो आपका रवैया कुछ और है ईवीएम को लेकर। कुल मिला के हेगड़े जी ये कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तेलंगाना में जीतते तो दीपा जी, दो चीजें स्पष्ट तरीके से मैं कह दूं, दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूं। पहली चीज ये है कि 19 लाख पुरानी मशीनें जो है जिसमें बैटरी निकाल दी जाती थी, इसमें भी निकाल दी जाती है, वो 19 लाख मशीनें गायब है। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज तक किसी को पता नहीं चला है। दूसरी बात, ईसीआईएल में बीजेपी के 4 डायरेक्टर्स क्यों है जो ईवीएम बनाती है? अपॉइंट तो गवर्नमेंट करती है। आपने तीसरी बात, बहुत अहम बात है ये, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय और किसी भी नियुक्ति जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उसका बिल पास करवाया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने अपने मेजोरिटी का इस्तेमाल कर आपने उनको हटाकर एक जूनियर मंत्री और जूनियर अफसर को लाया। यानी आप इलेक्शन रीक करना चाहते हो, आप इलेक्शन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहते हो, आप अपना इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सारा देखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल इस देश ने देखा है। क्योंकि आपने जब आरोप किया तो भ्रष्टाचारी थे, जब आपके पार्टी में आ गए तो सबको धनाधन क्लीन चिट मिली। प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजीत पवार सबको क्लीन चिट मिली है। ठीक है, इसका जवाब शर्मा जी से मैं लूंगी। ठीक है अतुल जी, हो गया समिति जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद फिर शर्मा जी हो गया। अतुल जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से चुनाव ठीक नहीं हो, बैलेट पे जाना है, तो मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष के कहने से नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ बोल चुका है, इलेक्शन कमीशन बोल चुका है, जो बाकी विपक्षी दल ईवीएम के पक्ष में। तो अगर जो विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना, तो जनता के बीच जाए, जन आंदोलन तैयार करे। लोकपाल आखिरी में आया ना, जब जन आंदोलन हुआ तो लोकपाल देश में लागू हुआ। अगर जनता इनका साथ देगी तो दूसरे अल्टरनेटिव दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि ईवीएम से चुनाव मैनेज होते हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कंट्रोल यूनिट को भी प्रात्यक्षिक के लिए रखा जाएगा। हो गया अतुल जी, सुनिए शर्मा जी को सुनिए। अतुल जी, हो गया। शर्मा जी बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि 10 दिन तक ये कांग्रेसी, ये वामपंथी और जितने भी विपक्ष के लोग थे, ये जो हवा बना रहे थे, खूब लोगों को देश को बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि हार गए, हम जीत गए। अब 10 दिन बाद इनको हकीकत समझ में आ गई है। हम उस दिन भी बड़े ध्यान से इन्हें देख रहे थे। हकीकत यही थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेके और इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब इनको लग रहा है कि विपक्ष में बैठ के वही प्याज छीलना है, आंसू बहाना है। ठीक है शर्मा जी, आप कुल मिला के फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बनती तो ईवीएम एकदम चंगा होता, बढ़िया होता। लेकिन अब सरकार इनकी बनी नहीं तो ये सवाल उठाएंगे, ये इनका काम है, ये उठाते रहे हैं।